नमस्कार, मैं शालिनी शाक्य और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। स्वागत है आपका आज के इस प्रोग्राम में और बात करेंगे लोकसभा चुनाव 2024 की। जी हाँ, 2024 के तीसरे चरण के मतदान की जो प्रक्रिया है वो 7 मई को यानी कि कल संपन्न हो चुकी है। वहीं अगर बात करें पहले और दूसरे चरण की तो 19 और 26 अप्रैल को पहले और दूसरे चरण के मतदान की प्रक्रिया संपन्न हुई है। लगभग आप मान सकते हैं कि 40% जो चुनाव है वो खत्म हो चुका है अब। लेकिन अगर बात करें वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर जो जितनी भी पार्टियां मैदान में उतरी हुई हैं, सभी पार्टियां अब एक बार फिर से चुनाव प्रचार में जुट गई हैं और कहीं ना कहीं अपने उम्मीदवारों को लेकर जनता के बीच जाकर जनसभाएं, महासभाएं करती नजर आ रही हैं। इसी बीच अगर बात करें उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से अलग हुए गठबंधन अपना दल का मेरावादी प्रमुख पल्लवी पटेल की, तो पल्लवी पटेल पूर्णिया सीट के बाद पप्पू यादव के बाद अब सबसे ज़्यादा चर्चाओं का विषय बनी हुई हैं, क्योंकि पल्लवी पटेल ने कुछ ऐसे कारनामे किए हैं जिनको लेकर वो खुद ही अपनी मुश्किलें बढ़ा चुकी हैं। अब अगर मिर्ज़ापुर में उनकी बहन अनुप्रिया पटेल की हालत देखें तो कहीं ना कहीं उनके जो हाल हैं वो काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं, लेकिन पल्लवी पटेल लगातार मिर्ज़ापुर में अपनी बहन अनुप्रिया पटेल के खिलाफ देखने को मिल रही हैं। आपको बता दें, पल्लवी पटेल ने मिर्ज़ापुर में एक जनसभा की, महासभा की, जिसमें उन्होंने अपने उम्मीदवार दौलत सिंह पटेल के लिए जनता के बीच जाकर वोट मांगा। अब ऐसे में बात करेंगे कि जिस प्रकार से पल्लवी पटेल अनुप्रिया पटेल के खिलाफ जाकर उम्मीदवार के लिए समर्थन कर रही हैं, वोट मांग रही हैं, तो क्या ऐसे में अनुप्रिया पटेल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और क्या अनुप्रिया पटेल कहीं ना कहीं मिर्ज़ापुर सीट से हार सकती हैं? इससे जुड़े हुए तमाम सवाल हैं जिसको लेकर आज चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरी सहयोगी नाज़मीन मौजूद है और इनसे जानेंगे कि क्या कुछ हो सकता है पल्लवी पटेल को लेकर, अनुप्रिया पटेल को लेकर। देखिए नाज़मीन, जिस प्रकार से पल्लवी पटेल मिर्ज़ापुर गई, वहाँ पर उन्होंने अपने उम्मीदवार दौलत सिंह पटेल के समर्थन में जाकर जनता से वोट मांगा, तो ऐसे में क्या वो अब खुद की ही बहन अनुप्रिया की मुश्किलें बढ़ाती हुई नज़र आ रही हैं? देखिए, जब से अपना दल का मेरावादी प्रमुख पल्लवी पटेल ने मिर्ज़ापुर सीट पर प्रत्याशी का ऐलान किया है, तब से ही चर्चा तेज़ है कि समाजवादी पार्टी चाहती अगर वो उनके साथ जुड़ी रहती तो बहनों में टकराव की स्थिति पैदा नहीं होने देती, लेकिन पल्लवी पटेल खुद चाहती है कि वो अपनी बहन के खिलाफ उतरें, इसलिए वो खुद नहीं उतरी और अपने ही प्रत्याशी को लेकर सामने आई। अब उनके लिए प्रचार प्रसार करती हुई भी देखी जा रही हैं मिर्ज़ापुर में। वहीं मिर्ज़ापुर में जहाँ भी स्थिति बनी हुई थी कि क्या अनुप्रिया पटेल चुनाव लड़ेंगी या फिर नहीं लड़ेंगी, तो वो स्थिति भी अब यहाँ पर स्पष्ट हो चुकी है कि अनुप्रिया पटेल यानी कि अपना दल सोनेलाल को 2 सीटें एनडीए की तरफ से मिली हैं, रॉबर्ट्सगंज और मिर्ज़ापुर। रॉबर्ट्सगंज पर जहां रिंकी कौल को उतारा गया है चुनावी मैदान में, तो वहीं चुनावी मैदान में मिर्ज़ापुर में खुद वो उतरती हुई नजर आ रही हैं। इस सीट पर 2019 में उन्होंने चुनाव जीता था। एक बार फिर से वो चुनाव जीतने की कोशिश में मिर्ज़ापुर में देखी जा रही है, लेकिन पल्लवी पटेल ने दौलत सिंह पटेल को यहाँ से टिकट दिया है। लेकिन दौलत सिंह पटेल और अगर हम अनुप्रिया पटेल के बीच में मुकाबले की बात करें, पल्लवी पटेल ने मुश्किलें बढ़ाई हैं, प्रत्याशी का ऐलान किया है, क्योंकि इस सीट पर समाजवादी पार्टी ने भी प्रत्याशी का ऐलान किया है। तो वहीं यहाँ पर जो पल्लवी पटेल हैं वो मुश्किलें खड़ी कर रही हैं, लेकिन स्थिति उनकी ही कहीं ना कहीं फंसती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि दौलत सिंह पटेल के बारे में चर्चा करें तो वो इतनी मजबूत स्थिति में नहीं है और खुद पल्लवी पटेल की पार्टी मजबूत स्थिति में नहीं है। चुनाव चिन्ह मिल नहीं पाता है उन्हें, यहाँ पर जिसके साथ उन्होंने गठबंधन किया है वो गठबंधन टिक नहीं पाता है, टूटने की कगार पर पहुँच रहा है, क्योंकि देखा जाए तो उन्होंने भी चुनाव चिन्ह देने से इनकार कर दिया, अपना सिंबल देने से इनकार कर दिया है। तो पल्लवी पटेल, पहली बात है कि वो किस आधार पर चुनाव लड़ेंगी और अगर चुनाव लड़ेंगी तो उनका मोटिव क्या है। जिस मोटिव की बात वो करती हैं वो खुद उस लक्ष्य पर नहीं चलती हैं, उस विचारधारा पर नहीं चलती हैं। तो जो सवाल यहाँ पर बार बार उठ रहे हैं कि क्या टक्कर दे रही है, क्या चुनौतियां बढ़ा रही हैं मिर्ज़ापुर में अनुप्रिया पटेल की, तो अनुप्रिया पटेल अभी की स्थिति की बात करें तो मिर्ज़ापुर में मजबूत है और भारतीय जनता पार्टी के खाते में ये सीट आती है। वैसे ही समर्थकों का जो हुजूम है
वो अनुप्रिया पटेल के समर्थन में देखा जा रहा है। अनुप्रिया पटेल केंद्रीय मंत्री हैं, तो साफ तौर पर जाहिर है कि वो एक बड़े पद पर भी हैं, चुनाव जीता भी है। लेकिन दौलत सिंह पटेल की बात करें तो यहाँ से वो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो मजबूत स्थिति में अनुप्रिया पटेल नजर आती हैं। अनुप्रिया पटेल लगातार 2 बार की सांसद रह चुकी हैं मिर्ज़ापुर से। और अगर वहीं बात करें दौलत सिंह पटेल की, तो दौलत सिंह पटेल कांग्रेस छोड़कर पल्लवी पटेल के अपना दल कमेरावादी में शामिल हुए थे। चर्चाएं ये भी थी कि दौलत सिंह पटेल लगातार काफ़ी समय से लोकसभा चुनाव को लेकर मेहनत करते नजर आ रहे हैं। लेकिन वही एक दूसरा सवाल ये खड़ा हो जाता है कि जहां एक तरफ लालू प्रसाद यादव ने मुस्लिम आरक्षण की बात कही है, लालू प्रसाद यादव ने मुस्लिम आरक्षण को लेकर जनता को समर्थन देने की बात की है, ऐसे में जब पल्लवी पटेल से सवाल किया गया कि उनका क्या मानना है इस बात को लेकर, तो पल्लवी पटेल ने कहीं ना कहीं चुप्पी साध ली। अब इससे ये समझ में आता है कि जहां पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी को सिर्फ इस कारण से घेरती रही कि पीडीए में जो ए है वो समझ ही नहीं आता है कि आखिरकार वो क्या है, वो अल्पसंख्यक है, अति पिछड़ा वर्ग है, वो क्या है, इसको लेकर उन्होंने कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से बगावत की थी। अब ऐसे में आखिरकार उन्होंने लालू प्रसाद यादव के कहे हुए बयान पर मुस्लिम आरक्षण को लेकर उन्होंने चुप्पी क्यों साध ली। आखिरकार जब वो मुस्लिम समर्थन में लगातार गठबंधन तोड़ AIMI असदुद्दीन ओवैसी के साथ शामिल हुई थी और गठबंधन बनाया था, तो उन्होंने आखिरकार लालू प्रसाद यादव के इस बयान पर अपनी सहमति क्यों नहीं जताई। क्या लगता है कि नाज़मीन, उन्होंने पल्लवी पटेल ने आखिरकार वो मुस्लिम के लिए ही गठबंधन उन्होंने बनाया था, पीडीए की जगह PDM बनाया था, तो ऐसे में कहीं ना कहीं पल्लवी पटेल को उसको लेकर सहमति जतानी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने चुप्पी साध ली। तो इससे हम क्या समझ सकते हैं कि वो क्या संदेश देना चाह रही हैं जनता को? देखिए, आपने बहुत अहम मुद्दा उठाया है, क्योंकि आपने वाकई कहा कि समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ी हुई थी। अलग होने की वजह उन्होंने बताई कि पीडीए समझ नहीं आता कि वो जो लास्ट का ए है आखिरकार वो क्या है। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए उन्होंने लास्ट में ए की जगह एम को जोड़ दिया और नारा लगाती हैं कि मुस्लिम इस शब्द से जोड़ा जाता है और मुस्लिम के लिए, मुस्लिमों के लिए और उनके कामों के लिए, उनके मदद के लिए और कहीं ना कहीं उन्हें हक दिलाने के लिए एक लड़ाई लड़ी जाएगी उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में AIMIM ने भी उनका साथ दिया। लेकिन सवाल उठ जाता है कि पल्लवी पटेल की खामोशी लालू प्रसाद यादव के जरिए जो देखी जा रही है, उनके समर्थन में जो देखी जा रही है, क्या ये माना जाए कि पल्लवी पटेल का यहाँ पर कुछ ना कहना ये दर्शाता है कि क्या पल्लवी पटेल को डर सता रहा है कि अगर मैंने बयान दिया वो खिलाफ में हुआ तो मैं अपने एम फैक्टर को भी यहाँ पर फंसा दूंगी, अगर मैंने समर्थन में बोला तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का समर्थन करती हुई आ जाऊंगी, जो ये दर्शाएगा कि अभी भी कहीं ना कहीं ये संकेत दिए जा रहे हैं कि वो समाजवादी पार्टी की तरफ अपने कदम बढ़ा सकती है। जैसे कि लालू प्रसाद यादव से सवाल पूछा जाता है कि विपक्ष ने तो ये कहा था कि उनकी सरकार बनेगी तो मुस्लिम आरक्षण दिया जाएगा, मुस्लिम आरक्षण मुद्दे को उठाया जाएगा, तो लालू प्रसाद यादव कहते हैं कि जी बिल्कुल मुस्लिमों को आरक्षण मिलना चाहिए, बखूबी मिलना चाहिए, ओबीसी कोटे से यहाँ पर आरक्षण मिलेगा तो बहुत अच्छी बात होगी। तो यहाँ पर जहाँ सत्ता पक्ष के तमाम नेताओं ने आरोप लगाया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि SC ST OBC का मुद्दा जब आता है तो आरक्षण से जुड़ जाता है, आरक्षण से जुड़ता है तो विपक्षी पार्टी इस मुद्दे को लपकने की कोशिश करती हैं ताकि वोट बैंक हासिल किया जा सके। लेकिन पल्लवी पटेल की खामोशी दर्शाती है कि वो यहाँ पर खिलाफ में नहीं जा सकती और कहीं ना कहीं इशारा किया जाता है कि अभी भी वो इंडिया अलायंस के समर्थन में हैं, इसलिए उन्होंने इसके खिलाफ नहीं बोला और अपने PDM को बचाती हुई इस तरीके से वो नजर भी आई। कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि अभी भी वो कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस के समर्थन में है और अगर वो बयान दे देती तो वो दोनों तरीके से फंसती ही नज़र आती, क्योंकि कहीं ना कहीं वो फिर इंडिया अलायंस का समर्थन के तौर पर चला जाता या फिर वो अपना एम गंवा देती। अब ऐसे में देखा जाएगा कि क्या पल्लवी पटेल जिस प्रकार से अपनी बहन अनुप्रिया पटेल के खिलाफ जाकर मिर्ज़ापुर में चुनाव प्रचार कर रही हैं, अखिलेश यादव के खिलाफ उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के खिलाफ बयान दे दिया और ये कह दिया कि बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं और चाहते हैं कि बीजेपी नहीं हारे। अब देखना होगा कि क्या पल्लवी पटेल अपना दल कमेरावादी
का जो उनका गठबंधन है उसको वो संजोकर रख पाएंगी, संभाल पाएंगी, या कहीं ना कहीं ये गठबंधन खत्म होता नजर आएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए SPN 9 न्यूज़। धन्यवाद।